माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा प्राचीन काल में हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी परम भक्त और धर्मनिष्ठ थे। वे बहुत पुण्यात्मा थे। मैना देवी को एक कन्या हुई जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती का अर्थ है पर्वत की पुत्री। बाल्यावस्था से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे महादेव के नाम का जाप करती, उनकी कहानियाँ सुनती और चित्रों के सामने ध्यान लगाती। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में बताया कि वह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, क्योंकि शिव जी योगी और विरक्त हैं, जो सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। नारद जी ने पार्वती को मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, और कहा, इस मंत्र का जाप करते हुए कठोर व्रत और तप करो, तब शिव तुम्हारे पति बनेंगे। पार्वती ने कम उम्र में ही महल छोड़ दिया और गंगा के निकट एक वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहले वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर पत्तों का सेवन करने लगी, फिर केवल पानी पी करके ही अपनी तपस्या में लीन रही। अंत में उन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिए और केवल वायु पर जीवित रहीं। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है पत्ते तक का सेवन न करने वाली। उस समय तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। चूंकि शिव जी तप में लीन थे, पार्वती की तपस्या ही समाधान थी। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव जी को पार्वती के प्रेम में आकृष्ट करे। कामदेव ने बसंत ऋतु का माहौल बनाया, पुष्प बाण चलाए, लेकिन शिव जी ने तीसरे नेत्र से क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि बाद में शिव जी को पार्वती की भक्ति पर ध्यान गया। शिव जी ने पार्वती की सच्ची भक्ति को परखने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के सामने आए और बोले, तुम जिस शिव की तपस्या कर रही हो वो तो विचित्र रूप वाले, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, भूतों के साथ रहते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। तुम जैसी सुंदर कन्या को कोई राजकुमार मिल सकता है? पार्वती ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, मुनिवर, मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं को चाहूंगी। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी अटूट भक्ति, धैर्य और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता। शुभ मुहूर्त में हिमालय की नगरी में भव्य विवाह की तैयारी हुई। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थीं। शिव जी बारात में अद्भुत रूप से आए। जटाओं में गंगा, चंद्रमा का मुकुट,
नागों का आभूषण, भूतगण साथ में। विवाह के समय पार्वती ने वचनों के साथ शिव जी को वरमाला पहनाई और वे कैलाश की महारानी बनी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। पार्वती जी ने दिखाया कि प्रेम में तप और त्याग की शक्ति असीम होती है। यह कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।